नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मनुष्य का जन्म कैसे होता है? उसके शरीर के अंगों का निर्माण कैसे होता है? उसके शरीर में आत्मा कब प्रवेश करती है? काम, क्रोध, भय आदि प्रकार के भाव उसके अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं? हे ऋषिकेश, कृपया आप मुझे बताएं, मनुष्य के बालक का जन्म कैसे होता है? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के जन्म का वर्णन किया है। आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, कोश के निर्माण की परम गोपनीय प्रक्रिया को मैं कहता हूँ। इसके जानने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या करने पर इंद्रदेव को ब्रह्महत्या का पाप लगा था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने इस पाप के 1/4 भाग को निकालकर संसार का पोषण करने वाली स्त्रियों को दे दिया था। इसी कारण से ऋतुकाल के 4 दिन तक स्त्रियां अपवित्र मानी जाती है। इसीलिए इस समय पर स्त्री संबंध होने पर जिस संतान की उत्पत्ति होती है वह दुराचारी बनती है। संबंध बनाते समय माता पिता के चित्त में जैसी कल्पना होती है वैसे ही बालक का गर्भ में जन्म होता है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने पर पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म तिथियों वाली रात्रि में सहवास करने पर कन्या का जन्म होता है। किसी भी स्त्री और पुरुष को ऋतुकाल के पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में सहवास करना अधिक शुभ होता है। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रि का होता है। यदि 14वीं रात्रि में गर्भ धारण की क्रिया होती है तो इस गर्भ से गुणवान, बुद्धिमान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। किंतु यह रात्रि सामान्य लोगों को प्राप्त होना संभव नहीं है। सामान्यतः स्त्रियों में गर्भ की उत्पत्ति 8वीं रात्रि के मध्य में ही हो जाती है। ऋतुकाल के 5वें दिन किसी भी स्त्री को कड़वा, तीखा और उष्ण भोजन का त्याग कर देना चाहिए और केवल मधुर भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को कोख औषधि पात्र है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य है। स्त्री की कोख में बीज का वपन करके पुरुष सम्यक फल को प्राप्त कर सकता है। आइए अब जानते हैं गर्भ में बालक की उत्पत्ति कैसे होती है। शुरुआत में शुक्र और रक्त के संयोग से जीव पिंड रूप में अस्तित्व को प्राप्त करता है और गर्भ में वह उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे आकाश में चंद्रमा की अभिवृद्धि होती है। रक्ताधिक्य होने पर कन्या का जन्म होता है। शुक्र अधिक होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और जब रक्त और शुक्र एक समान होते हैं तो नपुंसक जन्म लेता है। शुक्र तथा शोणित पहले दिन और रात्रि में कलल बन जाता है। 5वें दिन बुदबुद बनता है और 14वें दिन मांस का रूप धारण करता है। वह आगे 20 दिन तक पिंड के रूप में बढ़ता है। उसके बाद 25वें दिन उसमें शक्ति और पुष्टता आ जाती है। 1 महीना पूर्ण हो जाने पर वह पंचतत्वों से युक्त हो जाता है। फिर दूसरे महीने में इस जीव के शरीर पर त्वचा और मेदा निर्माण होती है। तीसरे महीने में उसके शरीर में मज्जा और अस्थियों का निर्माण हो जाता है। चौथे महीने में उसके केश उगने लगते हैं। 5वें महीने में कान, नाक तथा वक्षस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद 6ठे महीने में कंठ और उदर का निर्माण होता है। 7वें महीने में गुह्य आदि भाग और 8वें महीने में वह सभी अंगों से पूर्ण हो जाता है। 8वें महीने में ही वह जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें महीने में इस शिशु का ओज गुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवास का काल समाप्त हो जाने पर वह शिशु गर्भ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। वह चाहे कन्या हो अथवा पुत्र हो अथवा चाहे नपुंसक हो, उसका जन्म हो जाता है। वायु जीव को गर्भ से बाहर निकालता है। इस समय उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचे रहता है। 9 महीनों तक गर्भ में रहने वाला जीव धीरे धीरे बढ़ता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न से उस जीव के शरीर की हड्डियां पुष्ट होती है। मां के गर्भ में बढ़ते समय उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आने लगती है और उन्हीं यादों के कारण वह दुखी हो जाता है। वह पीड़ा का अनुभव करता है और गर्भ में ही इधर उधर घूमने लगता है।
वह गर्भ में यह सोचने लगता है कि बाहर संसार में जाने पर मैं फिर से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि मुझे फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़े। ऐसा सोचकर वह अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण करता है। माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। और फिर वह अधोमुख होकर गर्भ से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वह दुखी होता है। वह रोते हुए विलाप करता हुआ गर्भ से बाहर आता है। उस समय इस जीव को असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षणों में वह पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से उसे सुख की अनुभूति होती है। तत्पश्चात संसार को मोहित करने वाली भगवान विष्णु की माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है। उस माया के प्रभाव से वह संपूर्ण ज्ञान भूल जाता है। वह अपने सभी पूर्व जन्मों के बारे में भूल जाता है। इस ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण वह बाल भाव को प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या होगा अगर वह सारा ज्ञान हमें जन्म के बाद भी याद रह जाए? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।